नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप नए ट्रैफिक थाना बनाने का रास्ता साफ। एसएसपी और जुस्को के अधिकारियों ने स्थल का किया मुआयना। कलयुगी पुत्र ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से की हत्या। खून के रिश्ते को किया कलंकित। काम के दौरान टिस्को कंपनी परिसर में ठेका मजदूर की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा कार्य में तैनात होंगे कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स। हर कॉलेज से लिए जा रहे 50 कैडेट्स। खबरें विस्तार से। मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात विभाग का बनेगा नया थाना। एसएसपी सहित जिसको के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात विभाग का नया थाना बनेगा। नया थाना 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। एसएसपी एम तमिलवानन एवं जुस्को के अधिकारियों ने प्रस्तावित नया थाना भवन के स्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया। हमारे पास जो असिस्टेंट कांस्टेबल थे वो लोग तो धरना पे रांची गए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रैफिक में कमी हो गया बल का। तो हम लोग जो बाहर से हम लोग को बल मिला था रांची पुलिस मुख्यालय से, तो वो बल हम लोग लगाए हुए हैं, उसी के निरीक्षण में आए थे। इसके अलावा जो है हम लोगों को ट्रैफिक वाला जो वहाँ पर छोटा सा ड्यूटी बना हुआ है, ट्रैफिक थाना का लोग बैठ के फाइन काटते हैं, उसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रोड का वाइडनिंग हो रहा है जिसको के माध्यम से। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक टेम्पररी थाना खड़ा किए हैं 2 महीना के लिए, और ठीक इसी के पीछे हम लोग परमानेंट थाना मांगो ट्रैफिक को बनाने वाले हैं, जिसमें नीचे जो है आधुनिक तरफ से रहेगा, ऊपर एक ऑफिसर इंचार्ज का कमरा रहेगा वॉशरूम के साथ, और एक ऑफिस रूम रहेगी, और नीचे जो है हम लोग को गाड़ी का पार्किंग का, यदि कोई गाड़ी आती है फाइन लगाना है तो उनको पार्किंग की सुविधा के साथ ये जो टेम्परेरी वाला है उसके पीछे हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आज जिसको कि जो है प्रबंधक के द्वारा हम लोग इसका स्थल निरीक्षण किए। इधर गुमला जिले के रहने वाले एक कलयुगी पुत्र ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। गुमला के विशुनपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी पुत्र ने जिस मां व पिता ने जन्म दिया उसी माता पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। नाराज बेटे ने पहले मां को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की और फिर पिता की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया था, जिसे पिता ने बेच दिया। गुस्सा में आरोपी पुत्र ने मां व पिता को मार डाला। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि सनी यारो देवी एवं सुखराम ब्रिजिया अपने छोटा बेटा विनोद ब्रिजिया के साथ घर में रहते थे। पूरा परिवार जंगल से लकड़ी लाकर बेचने का काम एवं बांस का सूप दौरा बनाकर बेचने का काम करते थे। घर में विवाद होने के कारण बेटा ने मां और पिता की हत्या कर दी। लिख लीजिए ना, काहे मार दिया उसको? कौन मार दिया यार मेरा माँ बाप पे? अरे उसको काहे मारा रे? माँ को? नहीं मारे हैं भैया हम। बिशनपुर थाना पर एक सूचना मिली कि हुलंग बिरजिया टोली में माँ बाप को एक बेटे ने टांगी से मारकर हत्या कर दिया है। जिस सूचना पर वहाँ पर थाना घटनास्थल में पहुँचे, जहाँ पर देखे कि सनियारो देवी उम्र करीब 50 वर्ष और सुखराम बिरजिया जिसका उम्र करीब 55 वर्ष है, कि उसके बेटा विनोद बिरजिया द्वारा टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दिया गया। हत्या इस तरह की कि उसकी माँ को, अपनी माँ को दोनों हाथ तोड़ दिया है
और उसका भी चोट है और उसके पिताजी को सर पर और उसके दाहिना हाथ को तोड़ दिया है मारकर। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें प्रयुक्त ठांगी को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर काम के दौरान टिस्को कंपनी परिसर में ठेका मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। टिस्को कंपनी परिसर स्थित मानसरोवर लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत ठेका कर्मी जगजीत सिंह की काम के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। हालांकि मृतक की पत्नी सिमरन कौर ने आशंका जाहिर किया है कि उनके पति की हत्या की गई है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। बोल रहे हैं कि मेरे को अस्थायी काम दीजिए और 10 लाख रुपए दीजिए, लेकिन कंपनी वाला मेरे को बोल रहा है कि हम 10 लाख रुपए हम नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएंगे? मेरे तो बेटा है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपके पति का और कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं शंकरपुर गिरजा टोला में और मेरा हस्बैंड का नाम है जगजीत सिंह। कहाँ काम करते थे? वो मासरावर में काम करते थे और मासरावर, इतने मेरे को पता है। और टिस्को अंदर करते थे? हाँ, टिस्को का अंदर में करते। क्या मामला हुआ है, क्या मालूम हुआ आपको? वो हम खिला पिला के उसको मेरे आदमी को हम भेजे थे ड्यूटी, और वहाँ ड्यूटी से मेरे को ब्लास्ट मैंने बॉडी दिया। यहाँ पे जब आके आदमी लोग को पूछे तो हम लोग बोला कि हम बॉडी निकाले हैं। हम मासरावर बोल रहा कि नहीं, हम लोग जिंदा था, मतलब कि एम्बुलेंस में मतलब डेड हुआ। हम लोग बोल रहे नहीं, वो कंपनी के अंदर में ख़त्म हो गया था। ड्यूटी ओवर में आपके आदमी थे? हाँ हाँ हाँ। ऐसा है कि अपना हस्बैंड को सुबह 6:30 बजे खिला पिला के कंपनी में भेजी ड्यूटी के लिए, मानसरोवर लॉजिस्टिक। और बाद में उनको फ़ोन आता है कि आपका मतलब आइए हॉस्पिटल में, आपका हस्बैंड का तबीयत खराब, सीना में जलन। हॉस्पिटल पहुँचते हैं, दौड़ करते 2 आदमी आते हैं, कोई जलन है, 2 आदमी घर से पहुँचे हैं, ये और इनका भाई। तो पता चला कि यहाँ पर तो जल्दी मिला नहीं। बाद में फिर जो कंपनी वाला फ़ोन किया तो उनको लोग फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि चलिए कंपनी में लोग आए थे, वेट कराते तो मतलब डेड बॉडी। जमशेदपुर में सोमवार से दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग के लिए एनसीसी के कैडेट्स की तैनाती की गई है। शहरी क्षेत्र के लिए हर कॉलेज से 50-50 कैडेट्स लिए गए हैं। इसके एवज में उन्हें प्रमाण पत्र और आंशिक मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। इसको लेकर एनसीसी कैडेट्स पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। गौरतलब है कि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की अलग धूम रहती है। वैसे सरकारी दिशा निर्देश के तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस साल दशहरे का आयोजन शहर में किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को कैडेट्स मदद करने के साथ लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कराएंगे। आप लोग को इस बार ड्यूटी दिया जा रहा है, क्या है? हम लोग दुर्गा पूजा का ड्यूटी दिया जा रहा है। हम लोग एवीएम कॉलेज से हैं, गुलमरी, और हम लोग को हर साल मिलता है ड्यूटी, जिससे हम लोग चौक पे और जगह पे, सांची, बेलारुंगी, ये सब जगह पे हम लोग को मिलती है ड्यूटी। और किस तरह का मतलब क्या ड्यूटी दिया था? ड्यूटी में क्या बताया जाता? ड्यूटी दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के। कुल कितने लड़के हैं आप लोग? हम लोग मतलब हर कॉलेज से 50-50 जन को बोला गया है, जिसमें से 200 लड़का चाहिए। अच्छा, पूरे शहर में रहने के लिए? हाँ, पूरे शहर में नहीं, मतलब सांची हो गया, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका में। इसके एवज में क्या आप लोग को मानदेय भी मिलता है क्या? स्टाइपेंड मिलता है क्या? इसमें मिलता है, हमें सर्टिफिकेट मिलता है। उचित मानदेय, यात्रा भत्ता व अन्य मांगों को लेकर जिले भर के सहियाओं ने सोमवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया। इस दौरान सहियाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सहियाओं की विभिन्न मांगों से अवगत कराया। सहियाओं ने चेतावनी दी कि अगर दुर्गा पूजा से पूर्व उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो जोरदार आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सहियाओं ने बताया कि दूसरे राज्यों में सहियाओं को झारखंड में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय सरकार दे रही है, वह भी ससमय नहीं मिलता। सहियाओं का 28 माह का मानदेय बाकी है, जबकि सरकार ने चुनाव जीतने से पूर्व सहियाओं का मानदेय बढ़ाकर
7,000 रुपए करने का वादा किया था, पर सरकार को 1,000 मानदेय देना भी भारी हो रहा है। मानदेय लंबित होने के कारण सहियाओं का दुर्गा पूजा तक मनाना मुश्किल हो गया है। सहिया नीतू सिंह ने बताया कि सहियाओं को काम के बदले काम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि पानी तक नहीं दिया जाता। सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को और कुपोषितों को धोती साड़ी बांट रही है, पर सहियाओं को साल में 2 बार पोशाक वितरण का प्रावधान है, पर उन्हें पिछले काफी समय से पोशाक तक नहीं दी गई है। सरकार से मांग है कि सहियाओं का यात्रा भत्ता और काम के बदले काम दिया जाए। क्या काम करते हैं आप? कितने महीने का वेतन बाकी है? मांग को लेके आए हैं। हम लोगों का मानदेय हम लोग का 1,000 रुपया पर मंथ था, पर हम लोग का 28 महीना से मानदेय पूरा नहीं हो रहा है। 11 साल हो गया हम लोग जल सैया के पद में कार्यरत है। 2019 से हमारे रघुवर सरकार लेटर निकाले थे कि जल सैया को 1,000 पर मंथ देना है। हम लोग को कुछ जल सैया को 2-4 हज़ार मिला था और 28 महीना से अभी पूरा मानदेय बाकी है। कितना महीना से हम लोग? 28 महीना से। कितना साल हो गया आप लोग? हम लोग का काम किए हुए 11 साल हो गया, लेकिन 3 साल का पैसा देने की बात थी, लेकिन अभी तक 28 महीना का मानदेय बाकी है। कहाँ से हैं? हम लोग पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला से पोटका, दलबुंगड़, चकुलिया, बहरागोड़ा, घाटशिला, डुमुरिया और मुसाबनी। कितना है टोटल? टोटल होंगे 2300। तो आज इनके पास मिलने आए हैं? आज हम लोग अपने विभाग को बहुत बार लेटर दे चुके हैं और बोलते हैं कि हाँ पैसा देंगे। कभी बोलते हैं कि वो छुट्टी में है तो अभी पैसा नहीं होगा, कभी बोलते हैं कि फंड खत्म हो गया है। इसी की मांग से लेकर आज हम लोग खाली चम्मच के साथ प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि अभी हम लोग का पेट में आग लगा हुआ है। और वहीं डिमना स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन राशि न मिलने को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के गेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। सफाई कर्मचारियों का एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप है कि पूरे जिले भर में सफाई कर्मचारियों को कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सफाई कर्मी प्रोत्साहन राशि आने के बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन की ओर से फाइल को दबा दिया गया है। सफाई कर्मी जब अपनी मांग को लेकर कॉलेज प्रबंधन के पास जाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी मिलती है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वह ठेकेदार के अंदर कार्यरत है, जिसके कारण उन लोगों की प्रोत्साहन राशि भी नहीं दे सकते। अगर उन लोगों की प्रोत्साहन राशि कॉलेज प्रबंधन की ओर से जारी नहीं की जाती है तो हम सारे सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हड़ताल किए हुए हैं सर, हम लोग पूरा कोरोना में यहाँ ड्यूटी किए हैं। जहाँ जहाँ कोरोना पेशेंट रखा गया है, जिस डॉक्टर का हुआ है उस रूम में हम लोग जाके कोरोना का पूरा काम, सफाई लैब है, जैसे पेशेंट रखा गया है, जैसे स्टूडेंट लोग का हुआ उस जगह पे हम लोग जाके काम किए हैं। प्लस जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ कॉलेज में भी बहुत जनों का हुआ सर, उस रूम में कोई नहीं जाता, लेकिन हम लोग जाके सफाई किए। लेकिन हम लोग को अभी भी यहाँ से कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम में भी है। प्लस सर यहाँ से बोला जाता है कि आप लोग को नहीं जानते, आप लोग ठेकेदार का आदमी नहीं, ठेकेदार के अंदर में काम करते। सर हम लोग सफाई तो एमजीएम में कर रहे हैं, ठेकेदार के घर पे तो जाके नहीं ना कर रहे हैं, एमजीएम में कर रहे हैं। तो ये लोग डायरेक्ट बोलते कि आप लोग निकाला गया है आदेश कि कोरोना में जो भी लोग काम किए हैं, सफाई कर्मी हो या कोई भी कर्मचारी हो स्वास्थ्य विभाग में, उन लोग को बोला गया है कि जो प्रोत्साहित राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। पर हम लोग का भी आदेश आया है, पर हम लोग का पेपर यहाँ वहाँ छिपाया जा रहा है और हम लोग मांगते हैं तो बोलता है कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ। हम लोग काम करेंगे कि यहाँ वहाँ दौड़ेंगे सर, और ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से 1 घंटा से कौन देता है धमकी? कॉलेज का कर्मचारी बड़ा बाबू अभी भी धमका रहा है। तभी क्या आप लोग स्ट्राइक किए हुए हैं? स्ट्राइक मतलब आज सिर्फ हम लोग ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए आज की है, ताकि हमारे मालिक को पता चले, हमारे ऑफिसर को पता चले, आगे जो ऊपर वाले हैं, अफसर लोग हैं, नेता लोग हैं, सबको पता चले कि हम लोग दुखी है। और ना तो इसके बाद हम लोग सोमवार से हम लोगों ने स्ट्राइक करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान,
विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ अवश्य उठाएं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसावां के राजनगर के गोलू कुटुंब में सुबह चालक की आंख लगने से टाटा मैक्सिमो गाड़ी पेड़ से टकरा गई, पर सेफ्टी बेल्ट बंधा होने के कारण उसकी जान बच गई। ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों से सोमवार को चालक की जान बची। सोमवार को सुबह राजनगर के गोलू कुटुंब के पास अचानक टाटा मैक्सिमो चालक मेघनाथ पांडे की अचानक आंख लग गई और तेज रफ्तार से नीम के पेड़ से टकराई और घंटों तक गाड़ी में फंसा रहा। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी से निकाला गया। वहीं चालक ने बताया कि सुबह सुबह निकलकर मजदूरों को ड्यूटी के लिए ले जा रहा था कि रास्ते में आंख बंद होने से गाड़ी तेज रफ्तार से नीम के पेड़ से टकराई। সে কুড়াই ছিল না গাছটা কুড়ি ছিল না পুরো বডিটা থেকে এঠে ঢুকি ছিল अरे सेफ्टी बेल्ट लगा ছিল বুঝলি এঠে ঢুকি গেল এ না को गए थे रिजर्व रात भर सोए नहीं थे आँख लग गया समझ नहीं पाए गाड़ी घुस गई मैंने आँख लगने का कारण कहाँ पर हुआ? वही कुटुंब में। कुटुंब में किसी को मारे नहीं तो मैंने क्या पेड़ जाए? हाँ आँख लगने के कारण सर में चोट नहीं लगा? सर में कहीं चोट नहीं, खाली पैर में लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेघनाथ पांडे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हमारे थे अभी सिजुलता से टाटा जाना था। रिजर्व में? नहीं, लेबर लेके ड्यूटी वाला सब। अच्छा, कोई लेबर भी था क्या उसमें? नहीं, कोई नहीं। सरायकेला खरसावां जिला के श्रम विभाग में सोमवार को ई श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों के निबंधन को लेकर श्रमिक मित्रों तथा श्रम विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले के 3,48,840 असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल में निबंधन किया जाना है। 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से निबंधन करने के चल रहे इस अभियान के दौरान सभी को हर हाल में निबंधन सुनिश्चित हो, इसको लेकर कार्यशाला के दौरान रणनीति बनाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में बेसहारा मजदूर काफी संख्या में पलायन किए थे।
अफरा तफरी के इस माहौल में सभी मजदूरों को लोकेट करने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने में सरकार को काफी परेशानी हुई। इसी से सबक लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में या फिर सामान्य स्थिति में जब सरकार को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना हो, तब यह ई श्रम पोर्टल काफी कारगर साबित होगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। आपको मालूम होगा कि पिछले 2020 में जो कोरोना का कहर आया था, उसमें लाखों करोड़ों मजदूर जो बाहर में काम करते थे वो बेसहारा हो गए और बेतरीके ढंग से सारा लोग अपने घर के तरफ भागने लगे। कोई सरकार के पास इस तरह का डाटा उपलब्ध नहीं था कि जो उनको ऑन स्पॉट उनको लोकेट किया जा सके, उनको मदद पहुंचाई जा सके। तो उस समय अफरा तफरी का आलम जो मचा, उसके लिए एक नेशनल क्राइसिस न पैदा हो कभी भी इस तरह की कोई घटना होने पे, उसको रोकने के लिए और असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मकार हैं हमारे देश में, लगभग 38 करोड़ निबंधन का लक्ष्य ई श्रम पोर्टल का एक निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इस पोर्टल में जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग, 3 मुख्य उसमें होना नहीं चाहिए। एक तो वो इनकम टैक्स पे नहीं होने चाहिए और उनका PF ESI नहीं कटना चाहिए। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो डिमना रोड में स्थित एक जिम का उद्घाटन किया। मानगो डिमना रोड स्थित अविनाश नगर में बॉडी लाइन फिटनेस जिम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस मौके पर जिम संचालक अमजद मालिक, अभय कुमार मौजूद थे। इसके अलावा प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम उपस्थित थे। जिम संचालक अमजद मलिक ने कहा कि महिलाएं और पुरुष इसमें जिम कर सकते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। वहीं प्रोफेशनल्स कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम ने कहा कि मानगो के लोग जिम करके अपने शरीर को अब फिट रख सकते हैं और काफी लाभ होगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारा बॉडी लाइन फिटनेस जिम है जो हम लोग ने डिमना रोड में अविनाश नगर में ओपन किया है। यहाँ गर्ल्स के लिए अलग से फैसिलिटी हमने दे रखी है। जो टाइमिंग है हमारा, ऐसे ये यूनिसेक्स जिम है बट गर्ल्स का एक सेपरेट टाइमिंग है जो 11 से 3 के बीच में है। इसमें जुम्बा, योगा और कार्डियो का सेक्शन चलेगा। वेट ट्रेनिंग हॉल है हमारा। वेट ट्रेनिंग के लिए ये सब जितने मशीन है हमने एडवांस मशीन ऑर्डर किया है ताकि कस्टमर को, क्लाइंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। इसके बाद हम आगे करना चाह रहे हैं इसको क्रॉसफिट, जिससे आजकल हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसमें काम आएगा, फिटनेस में काम आएगा। क्या है कि हमारा यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग का फैसिलिटीज़ है। हमारे 6 ट्रेनर हैं, लेडीज़ ट्रेनर के एक अलग है। योगा के लिए हमने अलग ट्रेनर रखा है और जुम्बा एरोबिक के लिए अलग ट्रेनर है। और हमारा जो आउटसाइड ट्रेनिंग भी होता है। आज के इस कार्यक्रम में बॉडी लाइन फिटनेस जिम में आज हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 2 संचालक के पार्टनर हैं, जिसमें अमजद जी हैं जो नेशनल एथलीट प्लेयर भी रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, जिम ट्रेनर हैं। साथ में अभय जी हैं, ये दोनों ने आज इसका शुरुआत किया है। वहीं प्रवीण सिंह के प्रथम जयंती के अवसर पर बर्मा माइंस स्थित हिंद आश्रम में गरीबों के बीच शुद्ध भोजन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती का वितरण किया गया। बर्मा माइंस स्थित हिंद आश्रम प्रांगण में प्रवीण सिंह के प्रथम जयंती के अवसर पर गरीबों के बीच भोजन का आयोजन किया गया एवं महिलाओं को साड़ी एवं पुरुषों के बीच धोती का वितरण किया गया। बोलिए शंकर भगवान के, बोलो दानी दाता के, बोलिए दानी दाता के, बोलो शंकर भगवान के, बोलो श्यामलाल चंद्र के, पवन को हनुमान के।
हमारे तो आश्रम में जो हम लोगों का स्वामी जी था वो तो 2011 में डेट हो गया है और उतना दिन से हम लोगों को देखभाल करने के लिए कोई दानी दाता कोई भी नहीं आता है। हम लोगों का जो ये मकान पर गिर जा रहा है, देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं आता है और इसीलिए हम लोगों आज क्या हुआ? आज बताइए। आज तो हम लोगों को परवीन सिंह जिला का जो ये है वो खाना वाना खिलाया है, धोती कपड़ा लता सब कुछ दिया। स्वर्गीय परवीन सिंह जी के जयंती के अवसर पर बर्मा माइंस स्थित बाबा सेवा आश्रम में आज हम लोग जरूरतमंदों के बीच भोजन एवं बस वितरण करा रहे हैं और स्वर्गीय परवीन सिंह जी का जन्म को यादगार के रूप में मना रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है? परवीन सिंह स्मृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष विनायक सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने डीडीसी को ज्ञापन सौंपा। आगामी 19 अक्टूबर को पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग को लेकर तंजीम अहले सुन्नत जमात के प्रतिनिधि मंडल ने डीडीसी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के महासचिव जियाउल मुस्तफा ने बताया, और जो आला अफसरान है उनसे मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते। लोग तंजीम अहले सुन्नत जमात सेंट्रल मुत्तहिदा संयुक्त जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदस्य हैं। पूरे शहर के उलमाए किराम, मस्जिदों के इमाम और कमेटी वाले, मदारिस वाले सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं। सब लोग हर जगह से हम लोगों पर दबाव हो के इस बार जुलूस निकलना चाहिए। तो हम लोगों ने आकर के डीसी साहब से मुलाकात करने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। डीडीसी साहब से मुलाकात हुई है। हम लोगों ने अपना मुतालबा रख दिया है कि क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है, सड़कों पर भी हज़ारों लोग चल ही रहे हैं, मार्केट भी खुला हुआ है और ये हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो बड़े पैमाने पर न सही, छोटे ही पैमाने पर हम लोगों को जुलूस निकालने का परमिशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको परमिशन देने का इख्तियार नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि आला अफसरान तक हमारी बात पहुंचाई जाए और हम लोग भी प्रवक्ता प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदार से मिलेंगे, मंत्री जी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके ये मुतालबा करेंगे कि बड़े पैमाने पर न सही, छोटे पैमाने पर ही सही, शराइत के साथ हम लोगों को जुलूस निकालने का परमिशन दिया जाए। आपका नाम बताइए। जियाउल मुस्तफ़ा कादरी मिसबाही, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम अहले सुन्नत जमात जमशेदपुर। और आर्यन टावर सिंडिकेट कॉलोनी उलियान कदमा में जैक्सन डांस एकेडमी की ओर से डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक चंद्रकांत ने बताया कि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच सेशन कार्यक्रम के द्वारा दिया गया है। चुने गए कलाकारों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। नामक एक शो किया जाएगा। ये द सेंसेशन एक शो हो रहा है। ये द सेंसेशन नामक एक शो किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद हम कोरोना गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए इस शो को आयोजित कर रहे हैं। इस शो का मकसद यही है और उद्देश्य यही है कि हम यहाँ की जितने भी प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म दे सकें, उनकी प्रतिभा को निखार सकें। बस यही मकसद है इस शो को आयोजित करने का।
बहुत अच्छा आपने किया। ये जो आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन आपने दिया था, बीच में जो ट्रांजेक्शन के पोस्चर आप लोगों का बहुत क्लीन है। क्लासिकल में से बहुत मैटर करता है कि आप पोस्चर बहुत अच्छा से करें। और आपने दिए कोई मॉडलिंग शो हो रहा है या फिर ये सेंसेशन द शो सेंसेशन ये हो रहा है आफ्टर 2 years। सो मतलब अब देखने को मिल रहा है कि हाँ मतलब इतने सारे टैलेंट्स है लोगों के पास। और जैसे बच्चे आ रहे हैं डांस में, सिंगिंग में, मॉडलिंग में, तो समझ में आ रहा है अच्छा इतने सारे टैलेंट्स मतलब अभी भी है यहाँ पे। और हाँ अब तो ऑडिशंस ले रही हूँ तो मतलब और भी देखने को मिलेगा कि हाँ कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और क्या टैलेंट्स है। वैसे स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो फेलियर मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो लाइक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जैसे कि ऑब्वियसली लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, सही। अगर लोग अगर फेल नहीं होंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जमशेदपुर में बहुत दिनों से कोविड की वजह से कोई ऐसा कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए। और ऑनलाइन के जरिए से ये हो रहा था कि उन लोगों को कंपटीशन करने का मौका मिल रहा था, बट वो अपने प्रतिभा को सही तरीके से दर्शकों तक ला नहीं पा रहे थे। तो ये मेरा मंच उन लोगों के लिए एक नया मंच प्रदान कर रहा है कि अपने जो आपके यहाँ सिलेक्शन होंगे या जो आते हैं तो उनको किस जगह प्लेटफॉर्म मिलेगा, कहाँ ले जाएंगे, कैसे कराएंगे उसका? जी देखिए, हमारे जो वॉलंटियर्स जो विनर्स होंगे उनको मैं फ्री वर्कशॉप दे रहा हूँ। जो सेलिब्रिटी वर्कशॉप आ रहे हैं जो उन लोगों को मैं फ्री वर्कशॉप दे रहा हूँ। और जो मॉडल्स में जो सेलेक्ट
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो स्थित गोलचक्कर के समीप नए ट्रैफिक थाना बनाने का रास्ता साफ, एसएसपी और जुस्को के अधिकारियों ने स्थल का किया मुआयना। कलयुगी पुत्र ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से की हत्या, खून के रिश्ते को किया कलंकित। काम के दौरान टिस्को कंपनी परिसर में ठेका मजदूर की हुई मौत, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा कार्य में तैनात होंगे कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स, हर कॉलेज से लिए जा रहे 50 कैडेट्स। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।